जय जिनेंद्र। मैं कुमकुम जैन श्लोक 14 से 19 तक का गणधर करने जा रही हूँ। श्लोक 14 में आचार्य अमृतचंद ने प्रतिभास यानी भ्रम को संसार का बीज रूप मूल कारण बताया है। अज्ञानी जीव यथार्थ को नहीं जानता, आत्मा और शरीर को एक मानता है और आत्मा और रागादि को भी एक मानता है। उसे यह ज्ञान नहीं कि रागादि भाव पुद्गल कर्म के कारणभूत हैं, जबकि यह आत्मा निज स्वभाव की अपेक्षा नाना प्रकार के कर्मजनित भावों से पृथक चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार लाल रंग के निमित्त से स्फटिक मणि लाल रूप दिखाई देती है, यथार्थ में तो स्फटिक स्वच्छता रूप अपने श्वेत वर्ण से ही विराजमान है। यहाँ आचार्य ने भूतकृत और ध्यानकृत मनुष्य का एग्जाम्पल देकर यह भी बताया कि रागादिक भाव चेतना रूप हैं, इसलिए इनका कर्ता जीव ही है, परंतु श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत हैं। इस तरह हमने देखा कि यह आत्मा कर्मजनित रागादिक भाव और वर्णादिक भाव से सदाकाल भिन्न है। श्लोक 15 में पुरुषार्थ सिद्धि मतलब आत्मा की सिद्धि का उपाय आचार्य जी ने बताया है। विपरीत श्रद्धान का नाश करके निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने उस स्वरूप में से भ्रष्ट ना होना, वही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। विपरीत श्रद्धान का होना मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का होना। अभी तक मिथ्या दृष्टि आत्मा को, रागादि और शरीर आदि को अपना मान रहा था, लेकिन फिर भेद विज्ञान करके जब उसके सम्यक प्रकट होगा और इससे भ्रष्ट ना होकर शायद सम्यक दृष्टि होकर आगे बढ़ जाएगा, यही एक पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। श्लोक 16 में इस उपाय में कैसे लगते हैं, ये आचार्य जी ने बताया है। इस रतनत्रय रूप पद को प्राप्त हुए मुनियों का आचरण पाप क्रिया मिश्रित आचरणों से यानी ग्रस्त लोगों के आचरणों से सर्वथा अलग है, क्योंकि वह 5 पापों के सर्वथा त्यागी हैं। उन पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते, परिचयों को सहन करते हैं, इंद्रिय विषयों को विष समान जानते हैं, पर के संयोग होने पर पश्चाताप करते हैं और उनसे सर्वदा निरस रहते हैं। निर्जन वनों में जाकर अपने निज स्वरूप का अनुभव करते हैं। इस तरह श्लोक 16 में महामुनियों की रीति लौकिक रीति से मिलती नहीं है, इस बारे में बताया है। श्लोक 17 में उपदेश देने का क्रम कैसा हो यह बताया है। उपदेश पहले मुनि धर्म यानी कि सकल पाप रहित क्रिया उसका होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वही एक वास्तविक मोक्ष मार्ग है। लेकिन जब श्रावक मुनिपद अंगीकार ना करे और अपनी असमर्थता बताए, तो फिर श्रावक धर्म जो कि एक देश पाप रहित क्रिया का धर्म है, उसका उपदेश देता है, क्योंकि उत्कृष्ट कथन पहले करना चाहिए। श्लोक 18 में आचार्य जी ने उस उपदेशदाता की निंदा की है जो रीति के अनुसार उपदेश नहीं देता। उन्होंने ऐसे उपदेशदाता को तुच्छ बुद्धि वाला बताया है और उसको जिनमत में प्रायश्चित रूप दंड देने का पात्र कहा है। श्लोक 19 में आचार्य अमृतचंद जी ने इस दुर्मति उपदेशक को दंड देने का कारण बताया है। ऐसे उपदेशक का अनुक्रम की रीति छोड़ने से एक श्रावक जो मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए उत्साहित हुआ था, वह केवल निचले स्थान से ही संतुष्ट हो गया। अगर उसने मुनि धर्म पहले सुना होता तो मुनिपद को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पा लेता, लेकिन श्रावक धर्म को पाकर उसे अपनाकर इस मोक्ष मार्ग से वंचित रह गया। इस दुर्मति के द्वारा श्रावक ठगा गया, जिस कारण वह वक्ता या उपदेशक दंड पाने का पात्र है। इस श्लोक के साथ ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भूमिका समाप्त होती है। जय जिनेंद्र।